मुमताज आलम रिजवी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? जी 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 देखिए, ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का बज़ाहिर तो बहुत अच्छा फैसला है, इसमें दो राय नहीं है कि जो लोग तलाक देते थे, लेकिन जो आप डिबेट कर रही हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फिर कोर्ट जाएगा, जमीयत उलमा हिंद फिर चीजों को देखेगी, तो इसमें परेशानी क्या है? देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो ये हमारा इत्मीद है ना संविधान पर, तो उसकी मुखालफत तो नहीं है। अच्छा। हम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि साहब हम जो है वो मानते नहीं है। भाई हम ये कह रहे हैं कि चूंकि हमारा संविधान तो नहीं है, ऐसा तभी तो जाने की बात कर रहे हैं। हम नहीं मानते तो नहीं है मुमताज साहब, तभी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज देने की बात कर रहे हैं। और आप ये घुमा फिरा के कहीं ना कहीं ये आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि शरीयत के कानून में दखल दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, आप ये कह रहे हैं? आप सबसे बड़ी कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? चैलेंज कोई नई बात है? हाँ। भाई दुनिया भर के नहीं तो क्यों नहीं चाहते आप कि बेटियों की हालत सुधरे, उनकी स्थिति सुधरे? क्यों बार बार आ जाते हैं आप हर चीज होती है? अरे आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। देखिए, बात को समझ लीजिए, पहले उसको समझिए। देखिए, आप समझिए, यहाँ चूंकि ये धर्म प्रधान देश है, हर तरीके के मजहब यहाँ के रहने वाले हैं। अगर शरीयत में वो देखेंगे कि क्या मामलात हैं, वरना तो ऐसा नहीं है। देखिए, आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं लोकल कोर्ट की बात कर रहा हूं कि लोकल कोर्ट में हमारे इलाहाबाद के एक केस है, अभी लोकल कोर्ट में भत्ता देना पड़ा। वो मुस्लिम लड़की थी और लड़का मुस्लिम था, लड़के से कहा, जबकि उसने दूसरी शादी कर ली थी, फिर भी वो दे रहा है भत्ता। कोर्ट ने डांट लगाई कि दो इनको पैसे अभी दो, अभी दो नहीं तो ऐसे कई मामले मुमताज साहब सामने आए थे। देखिए सुनिए, ऐसे कई मामले सामने आए थे जिसमें, मेरी बात समझिए, मैं फैसले का खैर मकदम करता हूं, लेकिन अगर उसमें जमीयत उलमा हिंद या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिनका काम है, अगर वो शरीयत, देखिए आप शरीयत कानून समझिए तो क्या है भाई? इसको आप पहले समझ तो लीजिए। आप देश तो संविधान से चलेगा ना, देश तो संविधान से चलेगा कि शरीयत से चलेगा। सुबुई खान भी हमारे साथ जुड़ गई है ना, अब रुक जाइए, ये किस तरह का खैर मकदम है? ये किस तरह का खैर मकदम है? सुबुई खान जी, नहीं आ रही हूँ मुमताज जी। हिमानी जी, आप भी इतनी बताइए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हाँ। इतने दिन से डिबेट आप करा रही हैं। हाँ। आप बताइए, क्या कोर्ट जाना हिमानी जी, क्या शरीयत के ये कानून के खिलाफ है क्या कोर्ट जाना? आप बताइए। अगर सुबुई खान भी जुड़ गई है हमारे साथ, सुबुई खान भी हमारे साथ जुड़ गई है। हालांकि मुझे जानकारी थी कि सुबुई खान स्टूडियो में हमारे साथ होंगी, लेकिन चलिए कोई नहीं। सुबुई खान जी, ये किस तरह का खैर मकदम है? एक तरफ कह रहे हैं खैर मकदम कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी को कह रहे हैं कि ये दखल है। जी 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 हिमानी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि जो मुमताज आलम रिजवी जी जैसे जो स्कॉलर्स बैठे हैं, ये लोग अपने निजी हित साधने के लिए यहाँ पर बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि खैर मकदम हम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। अगर खैर मकदम करते हैं तो वो इन टोटलिटी होना चाहिए, इफ और बट के साथ नहीं होना चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आपने कहा कि उनका तो काम है जो वो कर रहे हैं, तो क्या उनका काम सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के रास्ते में पत्थर डालना होता है? क्या उनका काम सिर्फ मुसलमान महिलाओं के पैर पकड़ के खींचना होता है? हिमानी जी, मैं नहीं, बोलिए आप। किसी के बीच में नहीं बोली है, महिलाओं से जुड़ा फैसला है, महिलाओं के प्रोग्रेसिव जीवन के लिए जरूरी है, तो महिला को प्लीज बोलने दीजिए, हमें तय करने दीजिए कि हमें अपने जीवन में क्या चाहिए। चार दीवारी में बैठ के कुछ भी फैसला ले लेते हैं मुसलमान बच्चियों के लिए। आपको आर्टिकल 25 तो याद रहता है, आपको आर्टिकल 14 याद नहीं रहता, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आपको आर्टिकल 15 याद नहीं रहता। नो, सब याद है, सब याद रहता है। याद क्यों नहीं रहता हमें? याद क्यों नहीं रहता? क्या हम संविधान के मानने वाले नहीं है क्या? हमें सब याद रहता है और उसी संविधान के तहत हम कोर्ट जाएंगे और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोर्ट मैं सुबुई जी माफी के साथ रोक रही हूँ, आपको ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं लौटूंगी, लेकिन जो तमाम बातें यहाँ पर गिनवा दी मुमताज आलम जी, कोर्ट जाना गलत नहीं है। नहीं, वो ये कह रही हैं कि भैया आपको दिक्कत क्या है, बेटियों की स्थिति सुधरे, आप नहीं चाहते हैं। अरे भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि न सुधरे। हाँ? आप इतना गलत क्यों सोच रहे हैं? देखिए, दूसरी शादी, चूंकि इस्लाम में दूसरी शादी का प्रावधान है,
अगर मान लीजिए उसने दूसरी शादी उस लड़की ने कर ली, तब थोड़ी मिलता है क्या? तब भी कोर्ट दिलवाएगा क्या? बात वो नहीं है। नहीं दिलवाएगा ना। नहीं, सुनिए ना, इतना बरगलाने की कोशिश मत करिए। मुमताज आलम जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब शादी हो ना हो, लेकिन इद्दत के वो 90 दिन, वो 3 महीने, उसके बाद क्या उस अलाउंस का? नहीं, ऐसा है, मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए अभी कोर्ट में, लोअर कोर्ट की बात बता रहा हूं, इलाहाबाद की, ठीक है, इलाहाबाद की बात बता रहा हूं, वहां पे लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया और पैसा देना पड़ा, और वो मंथली पैसा देगा। 10,000 रुपया मैं कीमत तक बताए दे रहा हूं कि उसको देना है, ठीक है, क्योंकि बच्चे नहीं है, अभी नई शादी थी, तो ये देना पड़ता है। इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दे दिया ऐसा नहीं। लेकिन दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आप लोग बदनाम करने की कोशिश की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जमीयत उलमा हिंद या ऐसा, ये संविधान के तहत ही जा रहे हैं, ये संविधान पे बिलीव करते हैं इसलिए कोर्ट जा रहे हैं। इसमें तो खुश होने की बात है कि साहब आप ही के लोग हैं, आप ही की कम्युनिटी से सामने आए हैं जो ये कह रहे हैं कि शरीयत ये हक देता है बेटियों को, जो आप शरीयत के नाम पे ही उन बेटियों को डराते हैं। खैर बहुत शुक्रिया, आपके ऑडियो में भी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन